एक समय की बात है जब बनारस पर राजा ब्रह्मदत्त का शासन था। उस समय एक बूढ़ी औरत के पास एक बछड़ा था। यह बछड़ा एक महान और सुंदर काले रंग का था। वास्तव में वह एकदम काले रंग का था, जिसमें सफेद का कोई निशान नहीं था। यह बछड़ा बोधिसत्व था, ज्ञान प्राप्त करने वाला। बूढ़ी औरत ने उस छोटे बछड़े को ऐसे पाला जैसे वह उसका अपना बच्चा हो। वह उसे सबसे अच्छा चावल और खिचड़ी खिलाती थी। वह उसके सिर और गर्दन को प्यार से सहलाती थी और वह उसकी हथेली को अपनी जीभ से चाटता था। उनकी इस घनिष्ठता के कारण गांव के लोग बछड़े को दादी का काला बैल कहने लगे। जब वह बड़ा होकर एक मजबूत बैल बन गया, तब भी दादी का काला बैल बहुत ही शांत और विनम्र बना रहा। गांव के बच्चे उसके साथ खेलते थे। वे उसकी गर्दन, कान और सींग पकड़कर झूलते थे। वे उसकी पूंछ पकड़कर उसकी पीठ पर सवारी करने के लिए चढ़ जाते थे। उसे बच्चों से प्यार था, इसलिए वह कभी शिकायत नहीं करता था। यह दोस्ताना बैल सोचता था, जिस दयालु बूढ़ी औरत ने मुझे पाला है, वह मेरी मां की तरह है। उसने मुझे अपने बच्चे की तरह पाला। वह गरीब है और जरूरतमंद है, लेकिन अपनी गरीबी के बारे में मुझसे कुछ नहीं कहती। वह इतनी दयालु है कि मुझे काम करने के लिए मजबूर नहीं करती। मैं भी उससे प्यार करता हूं, इसलिए मैं उसकी गरीबी का बोझ हल्का करना चाहता हूं। यह सोचकर उसने काम ढूंढने का निश्चय किया। एक दिन 500 गाड़ियों का एक कारवां गांव के पास से गुजरा। वे एक कठिन नदी पार करने वाली जगह पर रुक गए। बैलगाड़ियों को नदी के पार खींचने में असमर्थ थे। कारवां के नेता ने पहली गाड़ी को खींचने के लिए 500 बैलों को जोड़ा, लेकिन नदी इतनी उथल पुथल भरी थी कि वे एक गाड़ी भी पार नहीं कर सके। इस समस्या का सामना करते हुए नेता ने और बैल ढूंढने शुरू किए। वह बैलों की गुणवत्ता को समझने में माहिर था। जब उसने गांव के चरते हुए झुंड को देखा, तो उसकी नजर दादी के काले बैल पर पड़ी। उसने तुरंत सोचा, यह बैल बहुत ही मजबूत और इच्छा शक्ति वाला लगता है। यह मेरी गाड़ियों को नदी के पार खींच सकता है। उसने पास खड़े गांव वालों से पूछा, यह बड़ा काला बैल किसका है? मैं इसे अपनी गाड़ियों को नदी पार कराने के लिए लेना चाहता हूं और इसके मालिक को भुगतान करने के लिए तैयार हूं। लोगों ने कहा, इसे ले जाओ, इसका मालिक यहां नहीं है। फिर उसने दादी के काले बैल की नाक में रस्सी डाली, लेकिन जब उसने खींचा तो बैल हिला तक नहीं। बैल सोच रहा था, जब तक यह आदमी मेरे काम के लिए क्या भुगतान करेगा, यह नहीं बताएगा, मैं हिलूंगा नहीं। कारवां नेता, जो बैलों का अच्छा जानकार था, उसकी सोच समझ गया। उसने कहा, प्यारे बैल, जब तुम मेरी 500 गाड़ियों को नदी के पार खींच लोगे, तब मैं तुम्हें हर गाड़ी के लिए 2-2 सोने के सिक्के दूंगा। सिर्फ एक नहीं, बल्कि 2। यह सुनते ही दादी का काला बैल उसके साथ चल पड़ा। उसने ताकतवर बैल को पहली गाड़ी में जोड़ा। बैल ने उसे नदी के पार खींच दिया। जो काम 1000 बैल भी नहीं कर सके, वह उसने कर दिखाया। उसने एक एक कर बाकी 499 गाड़ियों को भी नदी के पार खींच दिया, बिना थके और बिना रुके। सारा काम पूरा होने पर कारवां नेता ने प्रत्येक गाड़ी के लिए केवल एक एक सोने का सिक्का, यानी 500 सिक्कों का एक पैकेट बनाया और उसे बैल की गर्दन में लटका दिया। बैल ने सोचा, इस आदमी ने हर गाड़ी के लिए 2 सिक्के देने का वादा किया था, लेकिन उसने मेरे गले में केवल आधा भुगतान लटकाया है, इसलिए मैं उसे जाने नहीं दूंगा। वह कारवां के सामने जाकर खड़ा हो गया और रास्ता रोक लिया। नेता ने उसे हटाने की कोशिश की, लेकिन वह हिला नहीं। उसने गाड़ियों को बैल के चारों ओर से निकालने की कोशिश की, लेकिन बाकी बैलों ने उसकी ताकत देखी थी, इसलिए वे भी नहीं चले। नेता ने सोचा, यह निस्संदेह बहुत ही बुद्धिमान बैल है, जिसे पता है कि मैंने इसे केवल आधा भुगतान दिया है। उसने तुरंत पूरा 1000 सोने के सिक्कों का पैकेट बनाया और उसे बैल की गर्दन में लटका दिया। तब दादी का काला बैल नदी को फिर से पार कर गया और सीधा बूढ़ी औरत अपनी मां की ओर चल पड़ा। रास्ते में बच्चों ने सोचा कि यह कोई खेल है और उन्होंने पैसे के पैकेट को छीनने की कोशिश की, लेकिन बैल उनसे बच निकला। जब बूढ़ी औरत ने भारी पैकेट देखा तो वह हैरान रह गई। बच्चों ने उसे नदी पर हुई सारी घटना बताई। उसने पैकेट खोला
और उसमें 1,000 सोने के सिक्के पाए। बूढ़ी औरत ने अपने बच्चे की थकी हुई आंखों को भी देखा। उसने कहा, ओह मेरे बेटे, क्या तुम सोचते हो कि मैं तुम्हारी कमाई से जीना चाहती हूँ? तुमने इतना कठिन परिश्रम और कष्ट क्यों सहा? चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो, मैं हमेशा तुम्हारी देखभाल करती रहूंगी। फिर दयालु औरत ने अपने प्यारे बैल को नहलाया और उसके थके हुए शरीर की तेल से मालिश की। उसने उसे अच्छा खाना खिलाया और उसकी देखभाल की। और इसी तरह दोनों ने साथ में खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताई।